क्या लग जाएगा यहाँ पे, ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपके पेपर में मिड टर्म में, इट मींस कि पहले हाफ ईयरली हुआ करता था, अब उसका नाम चेंज होकर मिड टर्म हो गया और ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो भाई देख ले गैप फिलिंग कैसे, यूं हलवा से कर सकते हो। अगर भाई यहां तक आपने देख लिया, जैसे आप रीड करोगे तो रीडिंग से ही पता चल जाएगा कि आपको ऑप्शन कौन सा एलिमिनेट करना है या कौन सा सिलेक्ट करना है। जैसे आपने देखा यहाँ पे कि आपको एक इक्वेशन में क्या दिखा, इसमें की पूरे स्टेटमेंट में आपको यहाँ पे क्या दिखा, ये आपको वॉच दिखा और वॉच से आपको पता चल गया ये किस चीज में है, ये पास्ट टेंस में है। तो आपके पास अगर ऑप्शन होंगे, जितने भी तीनों ऑप्शन या चार ऑप्शन में से आप सिर्फ पास्ट टेंस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। एक दो ऑप्शन। नमस्ते भाइयों, मेरे भाई अगर आप क्लास 9th में हो तो एक पॉइंट याद रखना, जैसे आपके लिए लिटरेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, उसी तरीके से ग्रामर का एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बस एक पॉइंट ध्यान सुनो, जो आपके 5 नंबर का गैप फिलिंग आएगा ना, उसको आप भाई बिल्कुल चुटकियों में यूं कर सकते हो, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रीवियस ईयर के आपके गैप बेस जो गैप फिलिंग है उससे मैं आपको करवा देता हूं। इतना आसान पूछा है ना भाई, आप भी कहोगे भाई ये तो बहुत बच्चों वाली हो गई, जो आप 6ठी 7वीं क्लास में क्या करते थे मेरे भाई। आप कंप्लीटली शिद्दत से, अगर आप कंप्लीटली इस चीज को देखते हो तो भाई आपके 5 नंबर यूं हो सकते चुटकियों में, ठीक है। बस उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट अगर आपने इसे चला ही लिया है तो भाई कंप्लीट देख लो, क्योंकि ये ज्यादा लंबी वीडियोस नहीं होगी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी इसे शॉर्टकट में खत्म करूंगा, क्योंकि भाई हलवे हलवे से क्वेश्चंस है। बस मैं आपको एक डेमो टाइप का दिखाना चाहता हूं कि गैप फिलिंग भी कितना आसान आता है। भाई आप यूं कर दोगे, सच कह रहा हूं यूं कर दोगे भाई, लेकिन वही है आपके लिए बस करना पड़ेगा। ये जितने भी होंगे ये आपके जो प्रीवियस में आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं अभी आपको डिस्कस करके दे रहा हूं। बस कंप्लीटली भाई आप शिद्दत से देख लो, बस इतना सफिशिएंट होगा। चलो सबसे पहले पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप यहां पे देख सकते हो, मतलब ये दूसरा हो गया, कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय द चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। मतलब कि कह रहा है यहां पे चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम दिस वन गिवन बिलो। मतलब कि आपके सामने तो इस तरह का सारा एक मतलब कि कंप्लीटली एक स्टेटमेंट दिया होगा और उस स्टेटमेंट में आपके गैप फिलिंग दी होगी और नीचे उनके ऑप्शंस होंगे, वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। इतना आसान सा, अभी समझो कैसे होता है। देखो मेरे भाई, सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे है, कह रहा द कंस्ट्रक्शंस बिगन अराउंड 1632 एंड द वाज कंप्लीटेड अराउंड 1663। अब देखो, अब हमें कंप्लीट सेंटेंस को पकड़ने का मौका क्या मिल गया कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है मेरे भाई। ध्यान सुनो, जो ऑप्शन जो जैसे आप रीड करोगे तो रीडिंग से ही पता चल जाएगा कि आपको ऑप्शन कौन सा एलिमिनेट करना है या कौन सा सिलेक्ट करना है। जैसे आपने देखा यहां पे कि आपको एक इक्वेशन में क्या दिखा, इसमें की पूरे स्टेटमेंट में आपको यहां पे क्या दिखा, ये आपको वॉच दिखा और वॉच से आपको पता चल गया ये किस चीज में है, ये पास्ट टेंस में है। तो आपके पास अगर ऑप्शन होंगे, जितने भी तीनों ऑप्शन या 4 ऑप्शन में से आप सिर्फ पास्ट टेंस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। एक दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जानी है। तो मेरे भाई ध्यान सुनो, कह रहा एम्प्लॉइंग थाउजेंड्स। देखो अब यहां पे पॉइंट आ गया, अब एक इक्वेशन समझो, ध्यान सुनो एक मिनट। कह रहा है यहां पे द कंस्ट्रक्शन, कह रहा है कंस्ट्रक्शंस बिगन, मतलब कि जो काम शुरू होता है, द कंस्ट्रक्शन बिगन अराउंड 1632 एंड वाज कंप्लीटेड अराउंड 1663। 1632 में शुरू हुआ था और 1663 में खत्म हो गया। एम्प्लॉइंग थाउजेंड्स क्या, थाउजेंड्स ऑफ, क्योंकि ऑटोमेटिक आपके आंसर जुबान पे ही आ जाएगा कि यहां पे देखो ऑफ लगाएंगे, एट लगाएंगे, फोर लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे, तो आपको समझ आ गया कि थाउजेंड्स ऑफ आर्टिसंस एंड वर्कर्स देयर वर्क, मतलब कि उन लोगों ने वहां पे अपना काम किया, दे सब जो भाई। तो ये पहले का क्या हो जाएगा, ऑफ। तो यहां पे क्या ऑप्शन आ गया आपके सामने, ऑफ। तो अब पढ़ के देखो, द कंस्ट्रक्शंस बिगन अराउंड 1632 एंड वाज कंप्लीटेड अराउंड 1663 एम्प्लॉइंग थाउजेंड्स ऑफ आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन, मतलब कि आर्टिस्ट और क्राफ्टमैन उसमें काम कर चुके थे या कर रहे थे। दिस कंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है यहां पे, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल वाज इंटरेस्टेड। अब देखो क्या कह रहा है, इंटरेस्टेड डैश अ बोर्ड ऑफ द आर्किटेक्ट अंडर इंपीरियल सुपरविजन, मतलब किसके अंडर में काम कर रहा था, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल वाज इंटरेस्टेड। अब देखो किसके लिए इंटरेस्टेड टू, क्योंकि आपके पास जब भी कभी भी किसी बोर्ड के पास बात होती है तो उसके साथ क्या लगता है, टू लगता है। जैसे सीबीएसई बोर्ड, टू सीबीएसई बोर्ड या टू प्रिंसिपल लिखते हो तो वो आपके यहां पे टू लग जाएगा। एंड कह रहा है लाहौरीज इज द जनरली कंसीडर्ड टू डैश बाय द प्रिंसिपल डिजाइन, किसके लिए कह रहा है यहां पे। तो अब देखो यहां पे लाहौरी जनरली कंस्ट्रक्टेड
टू बी, क्योंकि देखो पास्ट की बात आ गया, पास्ट में जब भी टू लगा है उसके साथ हमेशा क्या लगता है, बी लगता है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखो कि जनरली कंस्ट्रक्टेड टू बी द प्रिंसिपल डिजाइनर। तो आपके सामने क्या लग जाएगा यहाँ पे, ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपके पेपर में मिड टर्म में, इट मींस कि पहले हाफ ईयरली हुआ करता था, अब उसका नाम चेंज होकर मिड टर्म हो गया और ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो भाई देख ले गैप फिलिंग कैसे यूं हलवा से कर सकते हो। अगर भाई यहां तक आपने देख लिया ना, अगर आपको सच कह रहा हूं, अगर कुछ चीजें वैल्यूएबल मिल रही है ना भाई, आप फटाफट से एक बार लाइक कर दो मेरे भाई, ठीक है। नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, अगर 90+ का सपना है जीवन में तो। मेरे भाई ध्यान सुनो, अगला पॉइंट है यहाँ पे हमारे सामने कि कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। इसमें से भी वही चीज करना है, हमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन हमें फुलफिल करना है, बस करेंगे कैसे देखो मेरे भाई। आपके सामने ऑप्शन क्या है यहाँ पे, क्या मेकिंग टी डैश वेरी सिंपल फॉर आर्यन। अब देखो डैश मेकिंग टी इज वॉज वर आर, आगे देखते ही डैश व्हेन ही वॉज। अब देखो यहाँ पे हमने पहले सेंटेंस में हमें कुछ नहीं पता चला, पहले सेंटेंस हमने पढ़ा, पहले सेंटेंस में हमें कुछ नहीं पता चला, थोड़ा सा आगे गए हमें क्या दिख गया, हमारा राहत दिख गया, मतलब कि वॉज दिख गया और यहां से हमने डिडक्ट कर लिया कि हमारा जो पूरा इक्वेशन है, आई मीन कि पूरा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किस में भाई, ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है। तो ये पॉइंट समझो मेरे भाई, जो मैं बताना चाहता हूं ये वॉज से पता चल गया। अ स्मॉल चाइल्ड हिज मदर्स डैश हिम बिकॉज ही कुड हार्डली डू एनी अदर वर्क। अब देखो भाई कह रहा है यहाँ पे कि मेकिंग टी वॉज सिंपल, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मेकिंग टी वॉज सिंपल फॉर आर्यन, क्योंकि यहाँ पे वॉज लगा है तो हमें पता चल गया मेकिंग टी वॉज, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ आ जाएगा आपके पास वॉज वेरी सिंपल फॉर आर्यन। ही क्या, ही मतलब कि पास्ट की बात कर रहा है, ही लर्निंग नहीं होगा, विल तो बात ही नहीं होगा, लर्न तो फर्स्ट फॉर्म बात ही नहीं होगा, लर्निंग नहीं तो क्या बच गया, यहाँ पर लर्न बच गया, लेकिन यहाँ पे लर्न नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर लर्न आना चाहिए था, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, ये जो LEARNED लगा लेना भाई। मुझे ऑप्शन लग रहा है कि इन्होंने ऑप्शन गलत दिया होगा यहाँ पे। व्हेन ही वॉज स्मॉल चाइल्ड, जब वो छोटा बच्चा था तो चाय बनाना सीख गया था। एंड हिज मदर, जो उसकी माता थी, उसकी माता डैश हिम बिकॉज ही कुड हार्डली डू एनी अदर वर्क, मतलब कि उसकी माता ने उसे बहुत ज्यादा तारीफ की क्योंकि वो कुछ ऐसा वर्क कर ही नहीं पाता था। तो क्या होगा, प्राइजिंग नहीं होगा, यहाँ पे प्राइज नहीं होगा, इस प्राइज नहीं होगा, क्या होगा प्राइज्ड, मतलब कि प्रशंसा की, तारीफ की। जैसे आप अभी हमारे कितनी शेरनियां होंगी 9th की जो घर में कभी कभी चाय वाय बना देती होंगी तो उसकी माता बहुत खुश हो जाती होंगी, कहती होंगी मेरा बच्चा बहुत आज तो तीर मार दिया। कभी ऐसा हुआ है तो एक बार कमेंट सेक्शन में भाई फटाफट से बता दो, और नहीं भी हुआ है तो भाई फिर भी बता दो, ठीक है भाई। बस आपके लिए इसी तरह की सारी चीजें अवेलेबल है मेरे भाई, अगर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। और भाई ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने पेपर में मिलेंगे या इससे मतलब रिलेवेंट ही आपके सामने मिलेंगे वहां पे, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहा कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दीज वंस गिवन बिलो। कह रहा अकबर डैश वेटिंग फॉर द बिरबल्स आंसर्स एंड बिरबल सेड योर मैजेस्टी द थॉट इज इन माइंड। मेरे भाई यहाँ पे ना दो कॉम्बिनेशन मैच हो सकता है। कह रहा अकबर वेटिंग फॉर बिरबल आंसर, मतलब कि वेटिंग वॉज, क्योंकि वेटिंग इज तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कह रहा अकबर वॉज वेटिंग फॉर बिरबल आंसर, मतलब कि बिरबल के आंसर का अकबर वेट कर रहा था। बिरबल सेड मतलब उसने कहा योर मैजेस्टी द थॉट्स इन द, कह रहा है द थॉट्स इन द माइंड डैश द फास्टेस्ट टू ट्रैवल, मतलब कि जो आपका आंसर का वेटिंग कर रहा था, मतलब कि जो बिरबल था, यहाँ पे अकबर था, बिरबल का आंसर का वेट कर रहा था और वो कहना चाह रहा है कि जो थॉट होती है हमारी वो कैसे फास्टेस्ट ट्रैवल करता है, कि यहाँ पे आर आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे द थाउजेंड्स इन द माइंड आर द फास्टेस्ट, थॉट आर द फास्टेस्ट टू ट्रैवल, मतलब कि जो हमारे ब्रेन में माइंड थॉट्स होते हैं बहुत जल्दी से ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पे आर आना चाहिए इन द मोमेंट यू आर, क्योंकि अगला जो टेंस था ये अगला टेंस प्रेजेंट में दिया था, दैट्स व्हाई यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट का आर लग गया। तो ये भी पॉइंट आपको माइंड में रखना वहां पे। एंड कह रहा है द कोट, जो वहां पे जो सभासी होती है, मतलब योर नेक्स्ट थॉट कैन बी एनीवेयर एल्स इन दिस वर्ल्ड, इसके अलावा आपकी थॉट पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जा सकती है। सो थॉट डैश द फास्टेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, क्या हो सकता है कि थॉट यहाँ पे अकेला कह रहा है, यहाँ पे थॉट तो यहाँ पे अकेला कर रहा है, आर नहीं इज आना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे प्रेजेंट की बात कर रहा है। थॉट इज द फास्टेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, मतलब कि थॉट जो है पूरे वर्ल्ड का फास्टेस्ट थिंग है, इसलिए यहाँ पे इज आ गया। तो कॉम्बिनेशन भी आपको बनाना आना चाहिए। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपरों में, भैया ये आए हुए, बस टीम ने इनको नहीं डलवाया है ना भाई, ये टीम वाले भी थोड़े से लापरवाही कर रहे हैं, ठीक है, बट कोई बात नहीं भाई, हम अपने टीम से बहुत ही ज्यादा खुश हैं। बताऊं क्यों खुश हैं, क्योंकि मेरे भाई हम रात के अगर 3 बजे
बजे भी बोल देना कि भाई हमें पीपीटी चाहिए, तो एक दो बंदे खड़े हो जाते हैं भाई, एक बात तो उनके लिए भाई सैल्यूट बनता है। आप प्लीज़ यार उनके लिए एक लाइक तो कर सकते हो, ठीक भाई, जो कि हमारे एनी टाइम कभी भी हमारे लिए अवेलेबल होते हैं। अगला देखो भाई, कह रहा कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय द चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दिस द गिवन बिलो। मतलब वही बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो नीचे दिए गए ऑप्शन है इनमें से कोई भी एक आपको चूज करना है और उसके आपको आंसर्स देने हैं। ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। इसाक न्यूटन वॉज बॉर्न। आप जानते हो इनको कौन नहीं जानता, इसाक न्यूटन को कौन नहीं जानता। आपके 9th क्लास में लॉ ऑफ मोशन हो गया, ग्रेविटेशनल हो गया, वहां पे भाई इसके बारे में भर भर के दिया हुआ है। दिया है या नहीं दिया है? तो मेरे भाई यही चीज है। तो इसाक न्यूटन ने कितने लॉ दिए थे? 3 लॉ दिए थे। कौन कौन सा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो आप मुझे बता दो न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसको दूसरा किस नाम से जाना जाता है? और यहाँ पे जो फोर्स होता है, फोर्स m इंटू क्या होता है, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे a आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, या यहाँ पे g आएगा, ग्रेविटी आएगा। तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ, अगर आपने पढ़ा है तो फोर्स मास इनटू क्या होता है, ठीक है। ये आपके इसाक न्यूटन थे। चलो अब भाई पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे थोड़ा साइंस ज्यादा हो गया। अगर आप लोग चाहते हैं भाई साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके जरूर बताना भाई। वही क्वेश्चन होगा जो 110% पेपरों के रिलेवेंट होगा। समझ रहे हो बात को? देखो इसाक न्यूटन वॉज बॉर्न, मतलब कि इसाक न्यूटन पैदा हुआ था। ये क्यों पैदा हो गया? हमारे लिए तुमने ऐसा काम करके कि भैया हम करते गए, कैलकुलेशन करते गए, छोटा जी बड़ा जी के चक्कर में हमारे लाइफ बर्बाद हो गई है भाई। छोटे जी बड़े जी की वैल्यू बताऊं आपको, छोटे जी की वैल्यू कितना होता है? तो मेरे भाई छोटे जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब बड़े जी की वैल्यू कितना होता है भाई? 6.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर केजी स्क्वायर होता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ये किसका? न्यूटन का था। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो इसमें कहता है इसाक न्यूटन वाज बोर्न, आपको पता है बोर्न उल स्ट्रॉफिस इन द लिंचोन, कह रहा है लिन कॉलेज, क्या लिखा भाई? लिन कोलोनसारे ऑन द क्रिसमस डे इन 1642। मतलब कि आपको पता चल गया बॉर्न हुआ तो इनमें हुआ होगा, ठीक भाई। जगह की बात कर रहा है। ही वॉज नेम्ड डैश, मतलब बी ऑप्शन छूट गया। उसका जो नेम दिया गया किसके? बाय हिज फादर, मतलब कि उसके पिता के द्वारा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय हिज फादर हु, मतलब कि जो कि डेड हो चुके थे। हु हैड डाइड, मतलब क्या क्या हुआ? वो ही हैड डाइड, मतलब कि वो मर चुके थे। जब भी कभी भी हु आ जाए तो आपको समझ आ जाना चाहिए पर्सन के लिए बात कर रहा है। विच आ जाए, हुम आ जाए, हुम भी पर्सन के लिए बात आएगा। और जब भी विच आ जाए तो समझना किसी प्लेस के लिए बात कर रहा है। तो ये पॉइंट को आपको याद रखना है कि किस तरीके का इक्वेशंस बनता है। तो सिंपल सा फंडा था और इसी तरीके का यार मिलता जुलता आपके पास पेपरों में आएगा। जो अभी डिस्कस किया इसी तरीके के क्वेश्चंस होंगे। आपको समझ आ गया क्या था? इसाक न्यूटन वाज बोर्न डैश इन मतलब सिटी में नाम था। उसका नाम किसने दिया था? बाय फादर, जो कि उसके नाम से मंथ बिफोर इसाक न्यूटन वाज बोर्न, मतलब कि उनके इसाक न्यूटन के बोर्न से पहले उसके पिता की डेथ हो गई थी। तो वो आप इजीली भर सकते हो। अरे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे समझ आ रहा है तो एक फायर की इमोजी भाई कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। और भाई नए होना सब्सक्राइब कर लेना। चाहे 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए एक रामबाण ला कर देगा। चाहे जो भी हो, मेरा एक ही मकसद है कि आप ना सिर्फ किताबी कीड़ा मत बनो। मेरा एक ही मकसद है आप अपने आप को इंप्रूव करो, ठीक है भाई। किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को इंप्रूव करने की जरूरत है। एवरी डे यू हैव टू इंप्रूव योरसेल्फ। बस इतना पॉइंट याद रखना और आप कर सकते हो। यस या नो? अरे कर सकते हो। और नए बच्चे कोई भी हो ना भाई, ग्रुप में ना व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, प्लीज आप लोग ज्वाइन हो जाना। कोई इंस्टाग्राम पे तो फॉलो भी कर लेना, ठीक है। समझ रहे हो बात को? अगला नेक्स्ट वन देखो, कह रहा मेक इन अ टीम। क्या कह रहा भाई? मेकिंग इन अ टीम, एक टीम बनाना। फेलियर इज नॉट एन इंडिविजुअल रील हिलर एंड द स्ट्रेस बूस्टर सक्सेस। मतलब कह रहा टीम इज अ, क्या कह रहा है? टीम इन, कह रहा है वर्किंग इन अ टीम इज आना चाहिए क्योंकि टीम के साथ काम कर रहे हैं। फेलियर इज टू एन इंडिविजुअल, जब फेलियर हो जाते तो कोई भी एक नहीं, अकेला बंदा फेलियर हो रहा है। आ रील हेलर एंड द स्ट्रेस बूस्टर सक्सेस डैश फेलियर इज नॉट एन इंडिविजुअल। तो सबकी सक्सेस हुए फिर भी अकेले के लिए नाम नहीं होगा, फेलियर हुए फिर भी अकेले का नाम नहीं होगा। ये आप हम सबके टीम के साथ होगा। जैसे इंडिया मैच जीतती है तो भाई टीम मैच जीती ना, है ना भाई। उसी तरह ये थोड़ी कि तो अकेला विराट कोहली जीत गया, ऐसा तो नहीं बोलते ना। इसीलिए तो अब यहाँ पे बताओ एंड आएगा या और आएगा? सक्सेस एंड फेलियर। क्या आ रहा है यहाँ पे? सक्सेस एंड फेलियर इज नॉट। अब मुझे आप लोग कमेंट करके बताओगे सक्सेस यहाँ पे जो है आपके सामने एंड आना चाहिए या और आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। ये आपका होमवर्क है, ठीक भाई। चलो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं। कितने? 1 2 3 4 5। अगर कमेंट कर दिया तो ठीक है, नहीं तो भाई इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे और आएगा। क्या आएगा? और। एंड बस कंजंक्शन होता है, किसी को जोड़ने के लिए काम आता है। तो ये पॉइंट याद रखना। तो यहाँ पे इट इज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है? कलेक्टिव मतलब हम सबके साथ का होता है। डैश गुड टीम वर्क डिमांड्स परफेक्ट कम्युनिकेशंस बिटवीन ऑल मेंबर्स। मतलब एक गुड टीम मेंबर जो होते हैं, मतलब जो टीम काम करती है वो कम्युनिकेशन, मतलब एक दूसरे के कम्युनिकेशन से बनता है। तो
अब लास्ट में क्या आ सकता है यहाँ पे कि टीम वर्क क्या कर रहा है, इट इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी डैश गुड, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा अ गुड टीम। क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे अ गुड टीम वर्क डिमांड परफेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल मेंबर्स, मतलब सारे मेंबर्स के बीच में एक अच्छी कम्युनिकेशन होगी तो एक अच्छा टीम बिल्डअप हो पाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं आपके मिड टर्म में। इट मींस कि पहले हाफ ईयरली बोलते थे, तो आप इस तरह के क्वेश्चन करके जाओ। इतने हलवे हलवे से क्वेश्चन थे, अगर इसको भी नहीं करोगे तो भाई मेरे भाई क्या ही करोगे, बस करके जाओ। ठीक है भाई, 5 नंबर पर टोर के आओ मेरे शेर नहीं हो, बस एक ही चीज है। थैंक यू सो मच। नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, और आप लोग का भाई दिल से शुक्रिया। बस एक ही चीज का है, लाखों बार शुक्रिया कह सकता हूं मैं, बस आप नए हो सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को अपने एक दोस्त में जरूर शेयर करना। अगर कोई खामियां लगी हो हमारे एंड से, हमारे टीम के एंड से, जस्ट कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर देना और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।